उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गाजीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शन, महिला आरक्षण बिल और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने नोएडा की घटना को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। गाजीपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि नोएडा में हुआ श्रमिक प्रदर्शन किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि यह घटना मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री की रैली को प्रभावित करने के उद्देश्य से कराई गई थी। मंत्री ने यह भी कहा कि नोएडा की घटना में आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में श्रमिकों की भूमिका को अहम बताते हुए उनसे अपील की है कि वे किसी भी साजिश का हिस्सा न बने। महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है जैसी मानसिकता रखने वाले लोग आज महिला हित की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि जब भी किसी आतंकी साजिश के तार किसी धर्म विशेष से जुड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को समस्या होने लगती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान की प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का पुराना तरीका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एसआईआर के बाद बिहार और असम में चुनाव हुए लेकिन किसी भी मतदाता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अब तक किसी भी महिला या पुरुष मतदाता ने ये नहीं कहा कि उनका वोट गलत तरीके से हटाया गया, जिसके लिए 16, 17, 18 को विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन अब उस महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिलेश जी ये कर रहे हैं, पहले जनगणना कराएं तब महिला आरक्षण के बारे में सोचें। देखिए, जब उनकी सरकार थी तो वो तो सोचे नहीं कभी। उनके समर्थन से भी दिल्ली की सरकार चली। एक बार पूरे देश के अंदर जाति जनगणना हुई, वो भी जब देश गुलाम था। आजादी के बाद तो कभी जाति जनगणना किसी सरकार ने कराया नहीं। आज जब श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने देश में जाति जनगणना की बात कही तो इनको जाति जनगणना याद आ रही है। और लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसी मानसिकता के लोग भी आज महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। पूरे देश की मातृशक्ति आज स्वागत कर रही है। अब तक जेंडर बजटिंग, महिला सशक्तिकरण को अखबार के पन्नों में और बड़े बड़े नेताओं के मंच से हम लोगों ने सुना था, लेकिन महिला का, उनको आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण जमीन पर उतारने का इतना मजबूत कदम अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो वो श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने उठाने का काम किया है। राजनैतिक रूप से मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का जो ये श्रद्धेय मोदी जी की सरकार का जो फैसला है, हम उसका जितना अभिनंदन करें उतना कम है। पूरे देश की मातृशक्ति आज बड़े मनोबल के साथ मोदी जी की सरकार का स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है नोएडा में जो बवाल चल रहा है मजदूरों को, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको साजिश बता रहे हैं। तो एक सवाल जनता पूछना चाह रही है कि अगर ये सच खुफिया आपकी थी, यानी जो पुलिस है वो क्या आपके साथ बंगाल में प्रचार करने गई थी या वनस्पति खोजबीन में लीन थी, या उसके प्रभाव में मजदूरों के आंदोलन नक्सलवाद के आरोप करने से पहले आप ये बताएं कि क्या लगता है सर? नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि जब कभी भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई आतंकवादी साजिश सामने आती है तो उसका तार एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ता हुआ नजर आता है। तो एक धर्म विशेष के हितैषी समाजवादी पार्टी और उनके नेता, उनको फिर चिंता है इस बात की कि साजिश का जब पर्दाफाश होगा तो एक धर्म विशेष के लोगों का नाम आएगा। एक धर्म विशेष के लोगों का नाम आएगा तो समाजवादी पार्टी और उनके नेता के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अरे भाई, 4 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है, हमारी एजेंसी जांच कर रही है और जांच के प्रारंभ में जो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं उसके आधार पर हम लोग कहना चाहते हैं कि निश्चित ये बाहर की शक्तियों की साजिश का हिस्सा है। अभी ये जांच जब पूरी हो जाएगी तो पूरी तरीके से सरकार इस घटना के पीछे जो लोग शामिल हैं उनको बेनकाब करने का काम करेगी।
वही तो अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि आपके जो पुलिस है वो क्या आपके साथ बंगाल में प्रचार करने गई थी? नहीं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, कब हुई? 4 आतंकवादियों की हमने गिरफ्तारी कराया, हमने किया गिरफ्तारी, और जांच से जो बातें निकल कर आ रही हैं हम उसके आधार पे कह रहे हैं कि इसमें किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को अभी से डर सताने लगा कि एक धर्म विशेष का नाम निकलकर सामने आएगा, और एक धर्म विशेष का जब नाम इस साजिश से जुड़ेगा तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आप नेता संजय सिंह जो है ये कह रहे हैं कि एफआईआर में जो है महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है और महिलाओं का जो जेंडर रेशियो है वो घटा दिया गया है। भाई, एक महिला देखिए, आसाम में चुनाव संपन्न हो गया, बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, कोई एक मतदाता, महिला हो चाहे पुरुष हो, एक मतदाता कोई सिंगल सामने आके अगर कहा हो, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, करोड़ों मतदाताओं से जुड़ी वोटर लिस्ट की शुद्धता का अभियान, एसआईआर का अभियान चुनाव आयोग ने चलाने का काम किया है। अगर एक मतदाता भी सामने आकर ये कहा हो, नेता लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक मतदाता कि नहीं हमारा वोट वोटर लिस्ट में नहीं है, हमारा वोट वोटर लिस्ट से जबरदस्ती हटा दिया गया है, एक मतदाता आया हो तो बताइए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जब एसआईआर का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, देश के दूसरे हिस्से में भी एसआईआर का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, कोई मतदाता सामने नहीं आएगा ये कहने के लिए कि हमारा वोट जबरदस्ती वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और ये तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। जो हमारे संवैधानिक प्रतिष्ठान हैं उन पर हमला करना तो प्रतिपक्ष का पुराना फैशन हो गया है, वो तो कटघरे में खड़ा करते ही रहेंगे। जनता उनको जवाब देती रहेगी, जैसे बिहार में दी, आसाम में देने जा रही है। देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की, बड़ी रैली की तैयारी पार्टी ने कर रखा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां रैली, और उस रैली को असफल करने के लिए, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो रैली थी, बड़ा कार्यक्रम था, साजिशन नोएडा की घटना कराई गई है। और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। अभी मेरठ और नोएडा में 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, और चारों आतंकवादी जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं उनसे निरंतर संपर्क में हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, बहुत जल्द बात सामने आएगी। हम लोग सभी श्रमिक भाई बहनों से अपील करना चाहते हैं, किसी साजिश का हिस्सा न बने, ऐसे साजिश करने वालों से दूर रहें। आपकी कोई बात है, हमारे वहां अधिकारी हैं। अभी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने एक वरिष्ठ अधिकारियों का एक ग्रुप भेजा है, अभी वो लोग भी वहां निरंतर बने हुए हैं। आपकी कोई बात है, कोई मांग है, आप सरकार से कहें। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी बात सुनना चाहती है। हमेशा की तरह सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने उसका हमेशा से आदर किया है, उसका हमेशा से सम्मान किया है। और श्रमिक का हित कैसे बना रहे, श्रमिक का हित हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं कि ऐसे उग्र आंदोलन, ऐसी अराजकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अगर कोई बात है तो संवाद से समाधान का रास्ता निकल सकता है, आपस में बातचीत करके समाधान का रास्ता निकल सकता है।
लेकिन जानबूझकर साजिश करना, मुख्यमंत्री जी की रैली खराब करने की नीयत से ऐसा उपद्रव कराना, यह किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग पुनः अपील करना चाहते हैं कि ऐसी साजिश करने वाले लोगों से हमारे श्रमिक भाई बहन दूर रहें।